हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का फाइनल परीक्षा 2027 में देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ यानी गणित के 50 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 10th के लिए मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2027 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2027 के लिए ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है और मैथ के हम लोग 50 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ कंसेप्ट के साथ देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। ये मैथ का क्लास है, मैथ का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। तो मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा फाइनल परीक्षा के लिए और पूर्णांक 100 रहेगा। मैथ का एग्जाम 100 नंबर का होने वाला है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर थीटा बराबर 45 डिग्री दिया गया है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू बताना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जहाँ पर थीटा है वहाँ पर 45 डिग्री रख देना है। तो चलिए हम रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा की जगह पर 45 डिग्री और प्लस में यहाँ पर है कॉस थीटा की जगह पर 45 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और प्लस में कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे, नीचे में तो ये हो जाएगा √2, ऊपर में हो जाएगा 1+1 यानी ये हो जाएगा 2/√2। तो 2/√2 नहीं दिया गया है तो हर का परमेकरण करेंगे तो यहाँ पर ऊपर में भी √2 हो जाएगा और नीचे में भी √2 हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे में देखिएगा √2 में √2 से गुना करेंगे तो √4 और √4 का वर्गमूल 2 होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिख दीजिए या रूट से रूट कट जाता है तो 2 हो जाएगा और ऊपर में यहाँ पर हो जाएगा 2√2। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो यही तो इसका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका वैल्यू √2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री है यानी अल्फा का मान भी 60 डिग्री है और बीटा का मान भी 60 डिग्री है, तभी यहाँ पर ये बराबर हैं। तो पूछा गया है कि कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा के जगह पर भी 60 डिग्री रखना है और बीटा के जगह पर भी 60 डिग्री रखना है। तो चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पर ये है कॉस अल्फा के जगह पर 60 डिग्री और माइनस है तो माइनस बीटा के जगह पर भी 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस 60 में से 60 घटाएंगे तो 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर tan थीटा बराबर 12/5 दिया गया है तो साइन थीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो सबसे पहले tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है यानी P बट्टा में B होता है लंब बटा आधार। तो लंब के जगह पर ऊपर में 12 है और यहाँ पर नीचे में कितना है, आधार के जगह पर 5 है। तो साइन थीटा का वैल्यू पूछा गया है। साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कोण यानी P बट्टा में H होता है। तो यहाँ पर देखिए P का वैल्यू ऊपर में तो 12 दिया गया है लेकिन नीचे में H का वैल्यू नहीं दिया गया है तो H हम लोग निकालेंगे। तो H यानी कोण का फार्मूला होता है √लंब² प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब के जगह पर 12 है, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर आधार के जगह पर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा।
तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, और 169 का वर्गमूल 13 होता है। तो h का मान 13 आया। तो यहाँ पर P बटा एच यानी लंब बटा कर्ण साइन थीटा का फार्मूला होता है। तो लंब के जगह पर पहले से यहाँ पर 12 दिया गया था, और कर्ण यानी h के जगह पर अभी हम लोग 13 निकाले हैं, तो बट्टा में ये 13 हो जाएगा। तो 12 बटा 13 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साइन थीटा का मान कितना होगा, 12 बटा 13 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। किसका मान यहाँ पर 1 के बराबर है, तो चेक कर लेते हैं किसका मान 1 के बराबर है। तो यहाँ पर देखिएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री है, प्लस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर थीटा की जगह पर 45 डिग्री है, और यहाँ पर भी थीटा की जगह पर 45 डिग्री है। तो एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए इसी फार्मूला पर तो है, यहाँ पर थीटा की जगह पर भी 45 डिग्री है, और यहाँ पर भी थीटा की जगह पर 45 डिग्री है, यानी थीटा का मान समान है। तो ये फार्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी इसका वैल्यू 1 के बराबर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। या फिर इसको वैल्यू रखकर इसका आंसर निकालेंगे, तभी यहाँ पर एक इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू में है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, और इंटू में यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 1 बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, क्योंकि ये फार्मूला है। और यहाँ पर गुना लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा। अब गुना कर लीजिए, ऊपर में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है टैन स्क्वायर थीटा। तो टैन स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि टैन 45 डिग्री बराबर क्या होगा। तो टैन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो टैन 45 डिग्री का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। त्रिकोणमिति का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन फार्मूला पर ही आधारित हैं, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि सेक 60 डिग्री बराबर क्या होता है। सेक 60 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है, तो सेक 60 डिग्री का मान होता है 2। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है, यानी कौन यहाँ पर समांतर श्रेणी एपी में कौन यहाँ पर नहीं है। तो एपी यानी समांतर श्रेणी में वही होता है जिसका सार्वंतर यानी डी का वैल्यू बराबर होगा, वही समांतर श्रेणी में होगा। तो पूछा गया कौन नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो ये ऑप्शन को देखिएगा, यहाँ पर है x 2x 3x 4x। तो 2x में से x घटाएंगे x बचेगा, 3x में से 2x घटाएंगे x बचेगा, 4x में से 3x घटाएंगे x बचेगा। यानी इसका सार्वंतर बराबर है x है। देखिए ये तीनों का यहाँ पर सार्वंतर बराबर है, तो ये तो समांतर श्रेणी में है, नहीं पूछा गया है। बी ऑप्शन को देखिएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा। यहाँ पर भी इसका यहाँ पर सार्वंतर यानी डी का वैल्यू बराबर है, तो ये भी समांतर श्रेणी में है। और डी ऑप्शन को भी देखिए, यहाँ पर 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 21 में से 14 घटाएंगे 7 बचेगा, 28 में से 21 घटाएंगे 7 बचेगा। इसका भी सार्वंतर यानी डी का वैल्यू बराबर है, तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं, समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बचा, ये समांतर श्रेणी में नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का यहाँ पर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होगा।
तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस है तो माइनस। यहाँ पर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए दोनों सेम है तो ये कट जाएगा, माइनस प्लस घटाएंगे तो 0 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? तो चेक कर लेते हैं। दशमलव प्रसार बताने के लिए सबसे पहले हर का गुणनखंड करना है। अगर हर के गुणनखंड में 2 और 5 आता है, 2 और 5 आता है तो शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा, याद रखिएगा। तो ए ऑप्शन को ही चेक कर लेते हैं, इसका हर का गुणनखंड कर लेते हैं। तो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो हर यहाँ पर 1600 दिया गया है, तो 1600 का गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए गुणनखंड करते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर 2 से कटाएंगे, ये हो जाएगा 800, फिर यहाँ पर 2 से कटाएंगे, ये हो जाएगा 400, फिर यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 200, फिर यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 100, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 50, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25, और यहाँ पर 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5। तो देखिए 2 और 5 है, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि बहुपद दिया गया है x² माइनस 11x माइनस 42 के शून्यक हैं। इसका शून्यक पूछा गया है, तो शून्यक हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 11x को तोड़ेंगे तो कितना में टूटेगा, तो यहाँ पर माइनस का 14x और प्लस का 3x, तो 14 तो यह 42 हो जाएगा, यानी ये टूटेगा माइनस का 14x और प्लस में 3x में। तो यहाँ पर x² माइनस का ये हो जाएगा 14x प्लस में 3x और माइनस का 42 बराबर में 0 हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 बचेगा, और प्लस में यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x और माइनस 14 तो या 42 14 बचेगा, बराबर में ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर में 0 और x माइनस 14 बराबर में 0। तो यहाँ पर x बराबर प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3, x बराबर माइनस का 14 है, इधर आएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा। इसका शून्य क्या होगा, तो -3 कोमा प्लस का 14। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बहुपद दिया गया है, इसका घात पूछा गया है, इसका घात क्या होगा, तो चेक कर लेते हैं इसका घात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ये इनटू में दिया गया है, सबसे पहले तो इसे गुना करना होगा। तो सबसे आसान है, अधिकतम घात को पकड़िए। तो यहाँ पर इसमें अधिकतम घात कितना है, 5 है, और इसमें अधिकतम घात कितना है, 4 है। तो बस यही दोनों को गुना कर लीजिए। तो x के पावर 5 में x के पावर 4 से गुना करेंगे तो पावर जुट जाएगा, तो 5 और 4 9 हो जाएगा। तो अधिकतम घात यही आएगा, तो इसका घात 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 4 और यहाँ पर 4x प्लस 6y बराबर 12 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। ये दो रैखिक समीकरण दिया गया है, पूछा गया है कि ये किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। तो चेक कर लेते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के फार्मूला से a1 के जगह पर कितना है, a1 के जगह पर यहाँ पर देखिए 2 हैं, a2 के जगह पर यहाँ पर 4 हैं, बराबर b1 के जगह पर 3 है, b2 के जगह पर 6 हैं, c1 के जगह पर 4 हैं, c2 के जगह पर 12 हैं। तो कटाइए, कितना से कटेगा, 2 दूना 4, 1/2, और यहाँ पर 3 दूना 6, 1/में 3 दूना 6, 1/2। फिर यहाँ पर इसे कटाएंगे तो कितना होगा, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा
2 दूना 4, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 6। फिर यहाँ पर देखिए 1/2, फिर यहाँ पर 1/2, फिर यहाँ पर कटाएंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, यानी यहाँ पर ये बराबर नहीं है। यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है B1/B2, लेकिन यहाँ पर ये बराबर नहीं है C1/C2 के। तो अगर A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और बराबर नहीं होता है C1/C2 तो कैसा रेखाएं होती हैं? तो समांतर सरल रेखाएं होती हैं और इसका कोई हल नहीं होता है और यह असंगत होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समांतर सरल रेखाएं होगी और इसका कोई हल नहीं होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है यदि सरल रेखाएं यहाँ पर दिया गया है समांतर है तो P का मान क्या होगा। अभी हम लोग फार्मूला देखे हैं समांतर का। समांतर कब होता है? तो जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2, लेकिन यहाँ पर ये बराबर नहीं होता है C1/C2, तब यहाँ पर समांतर होता है। तो इसी फार्मूला से P का वैल्यू निकालेंगे। तो A1 के जगह पर यहाँ पर 4 दिया गया है, A2 के जगह पर यहाँ पर देखिए 2 दिया गया है, बराबर में B1 के जगह पर यहाँ पर ये P हो जाएगा और B2 के जगह पर यहाँ पर 9 हो जाएगा और ये बराबर नहीं होगा C1/C2। C1 के जगह पर यहाँ पर 16 है, फिर यहाँ पर C2 के जगह पर ये 15 है। तो गुना कर लीजिए तिरछा तिरछी। सबसे पहले इसे गुना करेंगे यहाँ पर, तो P में 2 से गुना करेंगे 2P हो जाएगा और बराबर इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो यहाँ पर P बराबर में 36/2, यानी कटाएंगे तो P का मान हो जाएगा 18 दूना 36, 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। P का वैल्यू पूछा गया था तो P का वैल्यू 18 आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, पूछा गया है कि ये संगत होगा, असंगत होगा, आश्रित होगा या इनमें से कोई नहीं। तो चेक कर लेते हैं वही फार्मूला से, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से। A1 के जगह पर यहाँ पर 2 है, A2 के जगह पर 4 है, B1 के जगह पर -3 है, B2 के जगह पर -6 है, C1 के जगह पर 8 है, C2 के जगह पर 9 है। तो इसे कटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, 3 दूना 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर ये 8/9, ये नहीं कटेगा, यानी यहाँ पर ये बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन यहाँ पर ये बराबर नहीं है C1/C2 के। तो अगर A1/A2 बराबर होता है B1/B2 लेकिन बराबर नहीं होता है C1/C2 के, तो ये समांतर सरल रेखाएं होती हैं और इसका कोई हल नहीं होता है, और जिसका कोई हल नहीं होता है वो असंगत होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये असंगत होगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण दिया गया है, आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर A1 के जगह पर 2 है, A1 के जगह पर 2 है, A2 के जगह पर 12 है, B1 के जगह पर -1, B2 के जगह पर यहाँ पर माइनस का ये 7 हो जाएगा, C1 के जगह पर -3, C2 के जगह पर माइनस का ये हो जाएगा 5। तो इसे कटाएंगे तो 1/6 बराबर में यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ये प्लस दिया गया है, प्लस का ये 7 है, देखिएगा प्लस का ये 7 है, तो ये हो जाएगा -1 में प्लस का 7 और यहाँ पर ये भी नहीं कटेगा, लेकिन ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 3/5 हो जाएगा। तो यहीं पर ये बराबर नहीं है, यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो अगर A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो ये प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं होती हैं और इसका सिर्फ एक हल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं होगी। तो देखिए अगर A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 तो प्रतिच्छेदी होता है। अगर A1/A2 बराबर होता है B1/B2 लेकिन बराबर नहीं होता है C1/C2 तो समांतर होता है। और अगर तीनों बराबर हो जाता है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो ये समपाती होता है। तो तीनों आपको याद रखना है।
और प्रतिच्छेदी का सिर्फ एक हल होता है, समांतर का कोई हल नहीं होता है, और संपाती का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती रेखाएं हैं तो हलों की कितने हल होंगे। तो अभी हम बताए हैं कि संपाती यहाँ पर हैं, तो संपाती कब होता है, तो जब a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 और ये बराबर होता है c1 बटा c2, यानी जब तीनों बराबर होता है तब संपाती होता है, और इसका एक यहाँ पर अनगिनत हल होता है, अपरिमित रूप से अनगिनत हल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनगिनत हल। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 समीकरण निकाय का हल होगा। तो अभी हम बताए हैं कि अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी जब तीनों बराबर हो जाता है तो इसका अनगिनत हल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और ये संपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होता है। तो चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 2 गुना tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बट्टा में √3, और बट्टा में यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1 बट्टा में √3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ऊपर में 2 बट्टा में √3, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 बट्टा में 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करेंगे √9, और √9 का वर्गमूल 3 होता है। तो यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा 2 बट्टा में √3, और नीचे में एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो 3 एकम 3 और माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा 2 बट्टा में √3, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बट्टा में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 बट्टा में √3 है, और इसको पलट देंगे तो 3 ऊपर जाएगा और 2 यहाँ पर नीचे आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बट्टा में √3 बचेगा। तो 3 बट्टा √3 नहीं दिया गया है, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। ऊपर में भी √3, नीचे में भी √3, तो नीचे √3 में √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ऊपर में 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री है तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर अल्फा बराबर है बीटा बराबर 30 डिग्री, यानी अल्फा का मान भी 30 डिग्री है, बीटा का मान भी 30 डिग्री है। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है, तो अल्फा के जगह पर भी 30 डिग्री रखना है, और बीटा के जगह पर भी 30 डिग्री रख देना है। तो चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पर ये कॉस अल्फा के जगह पर 30 डिग्री, और प्लस में यहाँ पर बीटा के जगह पर भी 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 30 ये हो जाएगा 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका वैल्यू 1/2 होगा। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है कि tan 45 डिग्री इंटू में sin 30 डिग्री इंटू में cot 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, गुना sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, गुना cot 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो cot 60 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है, तो cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा 1/2 गुना 1/√3। तो ऊपर में गुना करेंगे तो 1, और नीचे में गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1/2√3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर tan थीटा बराबर √3 दिया गया है, तो सेक थीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा
बराबर में √3 है, तो √3 की जगह पर हम लोग tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो √3 की जगह पर हम लोग tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो tan से tan कट जाएगा तो क्या बचेगा, थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा। तो सेक थीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो थीटा की जगह पर 60 डिग्री रख दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर सेक थीटा की जगह पर 60 डिग्री, और सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, सेक थीटा का मान 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछा गया है कि 4 सेक स्क्वायर ए माइनस 4 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। यहाँ पर 4 सेक स्क्वायर ए माइनस 4 tan स्क्वायर ए का वैल्यू पूछा गया है। तो सबसे पहले दोनों में देखिएगा, यहाँ पर 4 हैं दोनों में, तो कमन क्या होगा, 4 कमन होगा। तो 4 हम लोग कमन कर लेते हैं, यानी बाहर कर लेते हैं। तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर ए, और माइनस का ये बचेगा tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए बचेगा। तो ये 4 गुना, और ये फार्मूला बन जाएगा, एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये तो फार्मूला है, यहाँ पर थीटा का मान ए है देखिए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसके जगह पर हम लोग 1 लिखेंगे। तो 4 गुना 1, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ये भी फार्मूला पूछा गया है। अभी हम बताए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ये भी फार्मूला पूछा गया है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर क्या होता है। तो माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बहुलक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुलक। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर ये संख्या दिया गया है, इसका माध्यिका पूछा गया है। तो माध्यक कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले छोटी संख्या या फिर बड़ी संख्या से सजाएंगे। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 1 है। तो 1 हो जाएगा, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, उसके बाद 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, इतना ही संख्या है। तो 3 संख्या इधर से निकालेंगे और 3 संख्या इधर से निकालेंगे। तो बीच में बचा 4, यही इसका माध्यक हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य हैं। 13 और 19 के बीच समांतर माध्य पूछा गया है। तो समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर 13 प्लस में 19 बट्टा में 2 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 10 30 2 32, 32 बट्टा में 2 हो जाएगा। कटाएंगे तो 16 दूना 32, 16 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समांतर माध्य 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा गया है, यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य यहाँ पर 6 हो तो x का मान क्या होगा। x का वैल्यू पूछा गया है। तो माध्य बराबर देखिएगा, यहाँ पर माध्य बराबर 6 दिया गया है। तो माध्य के जगह पर 6 लिखेंगे, बराबर माध्य कैसे निकालते हैं, तो सभी संख्याओं को जोड़कर जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। तो सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। तो संख्या कितना है, यहाँ पर 3 है, प्लस में 4 है, प्लस में 5 है, प्लस में 17 है, और प्लस में यहाँ पर x हो जाएगा। और बट्टा में यहाँ पर कुल संख्या कितना है, तो कुल संख्या 5 है, तो बट्टा में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 बराबर में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 4, यहाँ पर 20 4 24 और 5 29, 29 प्लस में x नहीं जुटेगा, बट्टा में 5 हो जाएगा। 6 के नीचे 1 लिख कर इसे तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए।
तो 6 पचे ये हो जाएगा 30 बराबर में ये हो जाएगा 29 प्लस में x, तो ये हो जाएगा 30 और ये प्लस का 29 है इधर आएगा तो माइनस का 29 हो जाएगा बराबर में x। 30 में से 29 घटाएंगे तो 1 बराबर में x या फिर x बराबर में 1। तो x का वैल्यू पूछा गया था तो x का मान 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ग अंतराल 130 और 150 का वर्ग चिन्ह पूछा गया है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देंगे। तो 130 प्लस में 150 बट्टा में 2 हो जाएगा। तो 130 प्लस में 150 ये हो जाएगा 280 बट्टा में 2 हो जाएगा, कटाएंगे तो ये हो जाएगा 140। 140 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। निम्नलिखित में कौन यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो माध्य है, माध्यक है और यहाँ पर बहुलक है, लेकिन मानक विचलन नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानक विचलन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन यहाँ पर कॉट थीटा के बराबर है। कौन यहाँ पर कॉट थीटा के बराबर है, तो चेक कर लेते हैं। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है टैन थीटा, ये टैन थीटा होता है और इसको उल्टा कर देंगे यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो ये बन जाएगा कॉट थीटा। तो पूछा गया है कॉट थीटा के बराबर कौन है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर पूछा गया है। 33 नंबर क्वेश्चन है, -10 -6 -2, डॉट का 34 में पदों की संख्या पूछा गया है। तो सबसे पहले प्रथम पद यानी ए का मान यहाँ पर 10 है। फिर यहाँ पर डी बराबर, डी होता है सार्वंतर, और सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। दूसरा पद यहाँ पर -6 है और माइनस पहला पद यहाँ पर -10 है, तो माइनस माइनस ये प्लस का 10 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का 4। और यहाँ पर एनवा पद का फार्मूला होता है एन बराबर ए प्लस में n-1 इंटू में डी, ये एनवा पद का फार्मूला होता है। तो एन के जगह पर हम लोग यहाँ पर देखिए 34 में पदों की संख्या पूछा गया है, तो एन के जगह पर हम लोग 34 लिखेंगे। बराबर में एक जगह पर प्रथम पद कितना है, यहाँ पर ये -10 है, -10 हो जाएगा। और प्लस में n का वैल्यू हमें निकालना है, तो n-1 इंटू में डी के जगह पर यहाँ पर 4 है, तो 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 34 और ये माइनस का 10 है, इधर आएगा तो प्लस का ये 10 हो जाएगा। बराबर में यहाँ पर n-1 और इंटू में 4 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 बराबर में n-1 इंटू में 4, तो ये 44 हो जाएगा। और ये गुना में 4 है तो ये बट्टा में 4 आएगा, तो बराबर में ये हो जाएगा n-1। तो कटाएंगे तो 11 4 44, ये 11 हो जाएगा, यानी 11 बराबर में n-1, तो 11 और ये माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर में n हो जाएगा। तो 11 1 12 बराबर में n का वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा 12, या फिर n बराबर में 12, तो n का वैल्यू 12 आया है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि इसमें पदों की संख्या कितना है, तो पदों की संख्या 12 है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर पूछा गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी दिया गया है, इसका 30वां पद क्या होगा। 30वां पद पूछा गया है, तो इसको nवां पद के फार्मूला से निकाल सकते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर सबसे आसान है आप लोग लिखिए a प्लस में 30वां पद पूछा गया है तो 1 घटाकर 29 डी लिख दीजिए, सबसे आसान है। जैसे 30वां पद पूछा जाएगा तो 1 घटाकर लिखना है a प्लस 29 डी, जैसे 20वां पद पूछा जाएगा तो a प्लस 19 डी, यानी यहाँ पर 1 घटाकर लिखना है। तो एक जगह पर प्रथम पद यहाँ पर 10 है, तो 10 हो जाएगा, प्लस में 29 गुना डी के जगह पर, डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है, दूसरा पद 7 है, पहला पद 10 है, घटाएंगे तो ये हो जाएगा -3,
तो -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 प्लस में गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 9 तिरका ये हो जाएगा 27 के साथ, और यहाँ पर 3 दूना 6, 6 और 2 8, माइनस का 87 आएगा। तो 10 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 87, 10 में से 87 घटाएंगे तो माइनस का 77 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर पूछा गया है कि समांतर श्रेणी 54,51,48,45 डॉट डॉट का 10वां पद। तो a प्लस में 9d लिखिए, a के जगह पर 54 है, प्लस में 9 गुना d के जगह पर 51 में से 54 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। तो 54 प्लस में 9 तिरका 27, माइनस का 27 हो जाएगा। तो 54 प्लस माइनस माइनस का 27 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना होगा, 54 में से 27 घटाएंगे तो ये प्लस का 27 आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर पूछा गया है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कि द्विघात बहुपद दिया गया है, इसके शून्यक पूछा गया है, ऋणात्मक धनात्मक ये सभी ऑप्शन में है। तो देखिए अगर दोनों प्लस में है तो इसका दोनों शून्यक माइनस में आएगा, तो ये दोनों ऋणात्मक हो जाएगा, यानी दोनों माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों प्लस में है। अगर दोनों माइनस में होता है तो दोनों शून्यक प्लस में आएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर पूछा गया है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। शून्यक दिया गया है तो मान लेते हैं पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक ये बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के जगह पर 2 है, बीटा के जगह पर 6 है, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के जगह पर 2 है, बीटा के जगह पर 6 है, 6 यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहले इसे जोड़ना है, गुना नहीं करना है, जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 6 और 2 8, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा के जगह पर 2 है और प्लस में बीटा के जगह पर 6 है, तो 6 और 2 8 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के जगह पर 2 है, गुना बीटा के जगह पर 6 है, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद बताना है तो बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8 है, इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 12 है, तो 12 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 में एक्स से गुना करेंगे 8x हो जाएगा, और प्लस का 12, तो यही इसका बहुपद होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 12, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। तो रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या 2 होती है, और त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या 3 होती है, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बहुपद का घात पूछा गया है, अधिकतम घात कितना है, y के पावर में यहाँ पर 2 है, अधिकतम घात यही है, यानी इसका घात 2 होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यदि f(x) बराबर दिया गया है तो f1 का मान क्या होगा, यानी x के जगह पर 1 रखना है, तो यहाँ पर x क्यों है, तो x के जगह पर कितना रखेंगे, तो x के जगह पर 1 रखना है, यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रखना है। तो x क्यों है, यानी 1 का क्यों करेंगे, और माइनस का 5 गुना यहाँ पर x के जगह पर 1, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 गुना x के जगह पर 1 प्लस में 2, 1 का क्यों 1 माइनस यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, और 5 में 1 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 2 में 1 से गुना करेंगे 2, प्लस में 2, तो 1 माइनस 5, 2 दूना ये हो जाएगा 4, तो 1 और ये माइनस 1 बराबर में 0, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर पूछा गया है कि द्विघात बहुपद दिया गया है, इसका शून्यक पूछा गया है, इसका शून्यक क्या होगा,
यहाँ पर द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक पूछा गया है, तो इसका शून्यक हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 4x है, 4x को हम लोग तोड़ेंगे तो कितना में टूटेगा, तो 4x को हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस का ये हो जाएगा 6x और माइनस का 2x में टूटेगा तो 6 दूना ये माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 12 बराबर में 0। तो x कमन लेंगे तो x माइनस का 6 बचेगा और माइनस का 2 कमन लेंगे तो x और ये हो जाएगा माइनस का, ये कितना हो जाएगा, तो 6 दूना 12, ये हो जाएगा 6 बराबर में 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस 2 बराबर में 0 और x माइनस 6 बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर -2 है, इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा और x बराबर -6 है, इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। 2,6 कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये प्लस का 6 है, यहाँ पर प्लस का 6 है तो प्लस का 6 होगा और -2 यहाँ पर कमन लिए हैं, -2 कमन लिए हैं तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 6 नहीं, ये प्लस का 6, तो इधर आएगा तो माइनस का 6, यानी x का मान 2 और फिर यहाँ पर x का मान -6, तो 2,-6 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा, डी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। तो अल्फा बीटा गामा का फार्मूला होता है -d/a, माइनस का d/a हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है -d/a, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर पूछा गया है, यदि बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c/a। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला c/a होता है और अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला -b/a होता है। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा गया है तो फार्मूला c/a होता है। c के जगह पर यहाँ पर -6 है और a के जगह पर y² के गुणांक में कुछ भी नहीं है यानी 1 है, तो -6/a का मतलब माइनस का 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर पूछा गया है कि बहुपद यहाँ पर x² माइनस x प्लस 1 के शून्यकों का योग पूछा गया है, यानी शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, तो इसका फार्मूला -b/a होता है। -b के जगह पर -x है, यानी x के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो -b के जगह पर -1 है तो माइनस माइनस प्लस का 1 और a के जगह पर x² के गुणांक में कुछ भी नहीं है यानी 1 है तो 1 हो जाएगा। 1/1 यानी 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि के किस मान के लिए समीकरण समपाती रेखाओं को प्रदिष्ट करता है। तो समपाती कब होता है, तो जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2, तब यहाँ पर समपाती होता है। तो इसी फार्मूला से हम लोग k का वैल्यू निकालेंगे। a1 के जगह पर यहाँ पर x के गुणांक में कुछ भी नहीं है यानी 1 है, तो 1/a2 के जगह पर यहाँ पर 3 है और बराबर b1 के जगह पर 2 है, b2 के जगह पर k है, c1 के जगह पर 3 है, c2 के जगह पर 9 है। तो इसे गुना कर लीजिए, तिरछा तिरछी, k में 1 से गुना करेंगे k और ये हो जाएगा 3 दूना 6, k का मान 6 आएगा प्लस का 6। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ पर ये 2 रैखिक समीकरण दिया गया है, पूछा गया है कि कितना हल होगा। तो चेक कर लेते हैं वही फार्मूला से, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के फार्मूला से। a1 के जगह पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है यानी 1 हो जाएगा, a2 के जगह पर 3 है, b1 के जगह पर 2 है, b2 के जगह पर 12 है, c1 के जगह पर 10 है, c2 के जगह पर यहाँ पर
C2 के जगह पर कितना है, C1 के जगह पर यहाँ पर 5 है, C1 के जगह पर 5 रखना है। देखिए यहाँ पर C1 के जगह पर 5 है और C2 के जगह पर यहाँ पर 10 है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 और बराबर ये हो जाएगा 1/6 और ये हो जाएगा 5 दूना 10 यानी 1/, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है, यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 तो ये प्रतिच्छेदी होता है और इसका सिर्फ एक हल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकल हल होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, यहाँ पर भी हल पूछा गया है, कितना हल होगा चेक कर लेते हैं। A1 के जगह पर 2 है, A2 के जगह पर 4 है, B1 के जगह पर 3 है, B2 के जगह पर 6 है, C1 के जगह पर 5 है, C2 के जगह पर 15 है। इसे कटाएंगे 2 दूना 4 1/2, इसे कटाएंगे 3 दूना 6 1/2 और यहाँ पर 5 तिहाई 15 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है, यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। यहाँ पर ये बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये समांतर होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, पूछा गया है कि एक गोले का व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो व्यास यहाँ पर दिया गया है 14, तो आर का मान हो जाएगा 7 दूना 14 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो 14 का आधा करेंगे तो आर यानी त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पूछा गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4πr² होता है। तो 4 गुना पाई का मान 22/7 गुना r² यानी 7 गुना 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा तो 4 गुना 22 गुना में 7 हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H है तो घनाभ का आयतन क्या होगा। यहाँ पर घनाभ का आयतन पूछा गया है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी L गुना B गुना H। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर पूछा गया है कि शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πr × r+l होता है, ये फार्मूला है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πr × r+l होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग मैथ यानी गणित के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ कंसेप्ट के साथ बता दिए हैं। सभी क्वेश्चन का कंसेप्ट और सॉल्यूशन के साथ हम बताए हैं। तो आप लोग ये 50 क्वेश्चन को रिवीजन कीजिएगा, 100% यही सब क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चन ज़रूर आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।